सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग सेकंड टॉपिक छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग और आगे जो जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको हम लोग डील करते जाएंगे। इसको एज ऑडियो बुक भी आप सुनते हैं, सिर्फ ऑडियो सुनते रहेंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग से जुड़ा कुछ सवाल। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमको पता है कि 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जिसमें 26वें क्रम का हमारा राज्य अस्तित्व में आया था। तो इसके साथ साथ कुछ प्रतीक चिन्ह हम लोग के देश में जो चलते हैं, वैसे ही राज्य में भी कुछ प्रतीक चिन्ह लिए गए, जैसे पशु, पक्षी, वृक्ष, कुछ प्रतीक चिन्ह, कोई गमछा, ये सभी चीज़ें, प्रतीक वाक्य आदि जो हैं आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से जो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक वाक्य हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे देखते हैं यहाँ का आधार देखते हैं, तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, ये तीनों थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक बार ध्यान देंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और देखते हैं कि नाम जो है इनका, जो है राजकीय पशु है आपका वन भैंसा, जिसको वैज्ञानिक नाम है आपका बुबेलस बुबालिस। ठीक है, बुबालस बुबैलिस। वन भैंसा बेफेलो जैसे होता है ना, वैसे ही बुबालस बुबैलिस ऐसा नाम इसका वैज्ञानिक नाम है, जो सन 2001 में, 2000 में नहीं, ध्यान देंगे, 2001 में लिया गया था। अब इनका जो संरक्षण स्थल है आपका उदंती अभयारण्य और पामेड़ अभयारण्य, ये दो अभयारण्य ऐसे हैं जिनको केवल वन भैंसे के संरक्षण के मद्देनजर से ही बनाया गया था। वहीं पे विशेष देखने को मिलता है कि नर वन भैंसा और मादा वन भैंसा, इनका अलग अलग नाम है। तो नर वन भैंसे को अरना और मादा वन भैंसे को अरणी कहा जाता है। राजकीय पक्षी है आपका, केवल मैना नहीं, पहाड़ी मैना, ध्यान रखेंगे, पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिसुलेरेशिया। ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिसुलेरेशिया, पेनिसुलेरेशिया। ठीक, ये भी 2001 में इसका नामकरण किया गया था। और जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहाँ पे राजकीय पक्षी के तौर पे यहाँ पे देखने को पहाड़ी मैना काफ़ी मिलता है। अब तीसरा आता है राजकीय वृक्ष, जो है आपका सालिया सराई, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा, इसका सन तो ज्ञात नहीं है। बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप जो है कहा जाता है, और साल वन जो है पतझड़ वन में आते हैं, आपके डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म का जो साल है ना, वो वन जो है आपका साल का वन है, वो केसकाल की घाटी जो है कोंडा गांव में पाया जाता है। यहाँ पे जो राजकीय पशु है ना, वो वन भैंसा है, वन भैंसा, वाइल्ड बुफैलो बोलते हैं जिसको, जिसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबेलिस या बुबालस एरनी कहलाता है। ये सन 2001 में इसका नामकरण मतलब एज अ राष्ट्रीय पशु, इसको राजकीय पशु घोषित किया गया था। नर वन भैंसा जो अरना कहलाता है, वन भैंसी जो है आपकी अरनी कहलाती है। उदंती अभयारण्य, पामेर अभयारण्य और भैरमगढ़ अभयारण्य में इनका संरक्षण किया जाता है। इनको किससे संकट है? विशेषता शेर से या मानव शिकारी से, या रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी होती है जिससे इनको प्रमुख रूप से संकट है। ये एक्चुअल में संकटग्रस्त जाती है। अब देखिए वन भैंसा को थोड़ा सा ध्यान देंगे। वन भैंसा जो सामान्य भैंसे से थोड़ा, उनका जो सिर होता है थोड़ा बड़ा होता है। पहला चीज़, उनके जो सींग होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे और ऊंचे चौड़े होते हैं। तीसरा उनमें देखने को मिलता है इनके पैरों में जैसे मोजा जैसे कुछ पहना हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद ऐसा हाफ टाइप का ऐसा दिखाई देखने को मिलेगा। तो ये वन भैंसे की विशेष पहचान होती है। राजकीय पक्षी आपका है पहाड़ी मैना, यानी हिल मैना जिसको बोलते हैं, ग्रैकुला रिलिजियोसा पेनिसुलेरेशिया। 2001 में इसको जो है राजकीय पक्षी का दर्जा मिला, जो है आपके दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर और तिरिया कुंचा आदि में जो है सामान्यतः देखने को मिलता है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जाता है। वहीं पे राजकीय वृक्ष के रूप में देखते हैं साल या सराई। सराई नाम से एक मूवी भी अभी देखने को आई थी। जो आपका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, जो है बस्तर के कोमल नार एवं
मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तराई के समान हैं, मतलब काफ़ी अच्छे उच्च किस्म के जो साल जो हैं, साल वन में जो साल है पाए जाते हैं। ये क्या है, सर्वोत्तम किस्म के साल होते हैं और ये केसकाल की घाटी में कोंडा गांव में पाए जाते हैं। बस्तर को साल द्वीपों का द्वीप समूह भी द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में ना साल जो होता है, सराई जो होता है, सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है, ठीक है। और लगभग जो है 40.56% जो है ये पाया जाता है और साल जो होता है पतझड़ वन में आता है। राज्य की आकृति के बारे में देखते हैं तो राज्य की आकृति जो है समुद्री घोड़े के समान, जो एक मछली होती है, ठीक है, मछली प्रजाति की है, समुद्री घोड़ा बोलते हैं जिसको, उसके समान दिखती है, जिसको हिपोकैम्पस बोलते हैं। यहीं पे देखिए एक दूसरा पिक्चर है आपका हिपोपोटामस का, जो दरियाई घोड़ा ऐसा बोला जाता है इसको हिंदी में, ये एक्चुअल में नहीं है, हिपोकैम्पस होता है समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स बोलते हैं जिसको, उसके समान हमारे छत्तीसगढ़ की आकृति देखने को मिलती है। तो जो आकृति है ना उसका जो सर्वप्रथम मानचित्र जो बन चुका है वो 1905 में 1905 में देखने को मिलता है और 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने पांडुलिपि में स्पष्ट रूप से इसका राज्य का जो रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में और उसके संकल्पना जो है वहाँ पे की थी। जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है उसमें देखने को मिलता है कि सबसे ऊपरी भाग में 36 किले हैं। यहाँ से अगर गिनेंगे इसको तो टोटल 36 किले होते हैं, ठीक है जी। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ों का जो राज्य है इसलिए छत्तीसगढ़ इसको बोला जाता है। तो गोलाकार चिन्ह के इसमें होता है और जिसका कलर होता है हरा कलर, छत्तीसगढ़ का चिन्ह। उसके बाद देखते हैं लाल रंग से जो है आपका मध्य में जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है, ये वाला बीच का हिस्सा, ठीक है, लाल रंग का है। उसके नीचे में जो वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, इसमें धान की सुनहरी बालियों से इसको ऐसा कवर्ड किया गया। देखना ऐसा धान की सुनहरी बालियां जो होती हैं सुनहरे कलर का उसको किया गया। नीले रंग से जो है आपकी ऊर्जा आदि को निरूपित किया गया है। नीचे में देखिए यहाँ पे नीले रंग का जो है ऐसा 2 मार्क आपको देखने को मिलता है, ऐसा विद्युत ऐसा तड़ित के समान आपका जो गर्जन होता है तो ऐसा बनता है ना उस तरीके से। नदियों को रेखांकित करती लहरें इसमें देखने को मिलती हैं जो आपके तिरंगे के रंग की होती हैं। सबसे ऊपर में केसरिया, बीच का सफ़ेद हिस्सा और नीचे का आपका हरा हिस्सा देखने को ऐसा मिलता है। और उपरोक्त तथ्य को शामिल किया गया किंतु साल वृक्ष इसमें शामिल नहीं है। ध्यान देंगे साल वृक्ष जो है इसमें शामिल नहीं, कहीं भी साल वृक्ष नहीं देखने को मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चीज़ें यहाँ पे हैं जिसमें सबसे ऊपर में किला छत्तीसगढ़ शासन ऐसा लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है, सुनहरी बालियाँ हैं। यहाँ पे पानी को ऐसे दर्शाया गया जो तिरंगे कलर का है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को दर्शाया गया है जो नीले कलर का है और छत्तीसगढ़ को हरा कलर से बाहरी आवरण में दर्शाया गया है। यह प्रतीक चिन्ह जो है 4 सितंबर सन 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था और जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को ही घोषित कर दिया गया था। अभी रिसेंट में राजकीय गमछा जो है शामिल हुआ है, 2021 की बात है, ठीक, 14 अक्टूबर 2021 की बात है। ये एक्चुअल में क्या है, टसर सिल्क का बना हुआ एक गमछा है, काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, जिसकी माप है 84 इंच। 84 इंच यानी आपका कितना हो जाएगा 7 फीट, ठीक है, 7 फीट और चौड़ाई जो है 24 यानी 2 फीट। 7 फीट लंबा होता है ऐसा, ठीक है, और 2 फीट चौड़ा होता है ऐसा, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है ना, ये जो गमछा होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ये टसर सिल्क का बनाया गया है और इसके साथ साथ में इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें अंकन की गई, ये कहाँ से बना गया है आपका सिवनी चांपा के जो बुनकर है ना उनके द्वारा ये जो बनाया गया है टसर सिल्क और खादी से कॉटन गमछा है ये, और कीमत लगभग ये 1500 के आसपास इसको देखने को मिलती है, ठीक है। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसका एग्जैक्ट डाटा, ठीक। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो अंकित हैं वो ध्यान रखेंगे। तो पहला चीज़ जो है आपका राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना इसमें अंकित है। दूसरा राजकीय पशु वन वैसा इसमें अंकित है। तीसरा आपका गोदना चित्रकारी इसमें अंकित है, जैसे गोदना के समय में देखने को मिलता है ना उसमें चित्रकारी होती है वैसा कुछ।
बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट जो होता है ना नृत्य के समय जिसको पहनते हैं, वो पांचवा देखने को मिलता है मांदर का। मांदर का जो लोक नृत्य में सबसे ज़्यादा जो है कलाकार यूज़ करते हैं उसका। छठवां आपका धान की बाली का, जो हल जोतते किसान है आदि का उसमें सम्मिलित है। और सातवां सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का भी इसमें आपको नमूना देखने को मिलेगा। तो टोटल 7 चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं, क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंट में जो है छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया 1 नवंबर सन 2022 को रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में। ठीक है, तो इनके जो मूर्तिकार थे आपके जेएम नेल्सन थे, और उन्होंने धातु कांस्य का जो है 11 फुट ऊंचा और लगभग 8 टन के आसपास कुछ है उतना वजनी जो है आपका ये जो छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा जो है वो बनाई है उन्होंने, और उनका अनावरण किया गया है 1 नवंबर सन 2022 को। ये प्रदेश के सभी जिलों में इसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये एक कार्यक्रम है। ठीक है, राज्य के सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य होगा, ये भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन हम ध्यान देते हैं ये छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा है ये सबसे पहले 90 के दशक में जो है देखी गई थी। उस समय जब छत्तीसगढ़ बनाओ आंदोलन चल रहा था, तो उस दशक में ये जो है छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा जो है सबसे पहली बार देखी गई थी। हमको लगता होगा कि ये छत्तीसगढ़ बनने की बात की है, तो नहीं, ये छत्तीसगढ़ बनने से पहले, गठित होने से पहले की है, 90 के दशक की है। तो लगभग मान के चलते हैं लगभग आज से 35 साल पहले की जो तस्वीर है वो हमको आज भी देखने को मिल रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका राजकीय गीत, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला चीज़ राजकीय गीत क्या है आपका, अरपा पैरी की धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है देखना। ठीक है, महू पाँव परे तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, देखो अरपा पैरी, महानदी, इंद्रावती, और यहाँ पे कुल 4 जो हैं आपके नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकते हैं। तो पहला देखो, इनके रचयिता कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ये किसके भाई थे आपके, स्वामी आत्मानंद जी के भाई थे आपके डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ये लागू कब हुआ है, 2 फरवरी सन 2020 को इसको राजकीय गीत का दर्जा मिला है। प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम में इसकी शुरुआत में इसको गाया जाना अनिवार्य किया गया है। तो इसमें उल्लेखित नदियां हैं, देखो महानदी, अरपा, इंद्रावती, पैरी, जो पहले ही लाइन में पहले स्टैंजा में आपको देखने को मिलती है। उल्लेखित 7 जिले यहाँ पे देखना, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये चीज़ भी देखोगे कि रायगढ़ को मुकुट का दर्जा दिया गया है, वहीं पे सरगुजा का भुजा का, ठीक है, बिलासपुर को भी भुजा का, रायपुर को कमर का, दुर्ग को पायल का, बस्तर को पायल का, और राजनांदगांव को एक नया कमरबंद के रूप में यहाँ पे निरूपित किया गया है। तो टोटल 7 जिले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो रायगढ़ जो है आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा हो गया, इसलिए मुकुट हो गया। सरगुजा जो है आपकी उनके भुजाएं हो गई, ठीक है, सरगुजा और बिलासपुर उनकी भुजाएं हो गई। उसी तरह रायपुर जो है कमरबंद की तरह उनको निरूपित किया गया है। दुर्ग को और बस्तर को छत्तीसगढ़ महतारी का पायल कहा गया है, और राजनांदगांव को उनका जो है नया कमरबंद के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, कमर कौन सा हो गया, आपका रायपुर कमर हो गया, लेकिन कमर बंद हो गया आपका राजनांदगांव। ठीक, वहीं इसकी रचना जो है 1973 में की गई थी, और इसकी अवधि थी 1 मिनट 15 सेकेंड। इसको अभी वर्तमान में मिला है, और टोटल इसका जो समय है आपका 6.36 मिनट इसकी अवधि है इसको गाए जाने की। तो वर्तमान में इसको कम से कम 1 मिनट 15 सेकेंड के रूप में गा के इसको कंप्लीट करना होगा। जिस प्रकार राष्ट्रीय गीत जो आपकी जन गण मन हम लोग गाते हैं ना, राष्ट्रीय गान जो है वो 52 सेकेंड्स में कंप्लीट होना चाहिए, उसी प्रकार कुछ प्रमुख दिवस देखते हैं। जैसे 1 मई जो है आपका मजदूर दिवस कहलाता है, वहीं पे बोरेबासी दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है। 14 अगस्त जो है आपका छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना
दिवस के रूप में जाना जाता है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में जाना जाता है। ये आयोग की स्थापना है ना 14 अगस्त, और ये राजभाषा दिवस है। 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस है, जो प्रथम सत्र हुआ था ना 14 to 19 दिसंबर 2000 को, उसके याद पे। और ये 14 फरवरी आपका मातृ पितृ दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में समर्पित है। जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग था उसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हम लोग देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग जो छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण संगठन है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा के को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने जैसे बहुउद्देशीय लक्ष्यों को पूर्ति हेतु जो 2008 में गठित की गई थी, है ना, जिसके लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाएं हुई थी। तो पहला विधेयक का नाम क्या कहलाता है आपका? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक सन 2007। ठीक। दूसरा चीज, विधेयक पारित कब हुआ? 28 नवंबर सन 2007 में पारित हुआ, और राजभाषा का दर्जा जो है आपको प्राप्त हुआ है 28 नवंबर सन 2008 को, उसके एक साल बाद। राजभाषा दिवस जो है 28 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है, इसे छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है। राजपत्र में प्रकाशन इसका 11 जुलाई सन 2008 को हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 का उल्लेख देखने को मिलता है। राजभाषा आयोग का गठन जो है 28 अगस्त 2008 में हो चुका था, और प्रथम बैठक जो है 14 अगस्त सन 2008 को कारोबारी बैठक हुई थी। कार्यालय की स्थापना जो दिवस है आपका 14 अगस्त इसको मनाया जाता है, और कार्यालय जो है आपका छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग शहीद स्मारक भवन रायपुर है। तो ये इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। राज्य भाषा आयोग से जो आपके कुछ जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनमें आपके पंडित श्यामा लाल चतुर्वेदी, दूसरा आपके श्री दानेश्वर शर्मा, और तृतीय आपके जो हैं डॉक्टर V.K. पाठक सम्मिलित हैं, जो 2008 से 2011 तक जो थे आपके अध्यक्ष रहे हैं आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। वहीं 2011 से 13 तक जो रहे हैं दानेश्वर शर्मा जी, और 2016 से 2018 तक डॉक्टर V.K. पाठक जो हैं आपके रहे हैं तृतीय। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं? तो राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना पहला, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना, और तीसरा त्रिभाषीय भाषा के रूप में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। ये प्रमुख उद्देश्य थे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा आयोग द्वारा संचालित कुछ योजनाओं को देख लेते हैं, जिसमें आपका है माई कोठी योजना और दूसरा बिजहा योजना या कार्यक्रम। देखो माई कोठी योजना क्या है? इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की यह योजना है, माई कोठी योजना। दूसरा बिजहा योजना या कार्यक्रम, इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ से लुप्त होते हुए शब्दों को संग्रहित करने हेतु एक बिजहा योजना का प्रारंभ किया गया है, जो इसका उद्देश्य क्या रहा कि प्रचलन से बाहर जो हो रहे छत्तीसगढ़ी के कुछ शब्द हैं उनको संग्रहित करके एवं प्रचलन में लाने की योजना है। मतलब वो चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त हो रही हैं, उसको पूरा फिर से उसको पुनर्जीवित करने की योजना है। बिजहा योजना या बिजहा कार्यक्रम के नाम से इसको जानी जाती है। अभी यहाँ पे कुछ सार्वजनिक अवकाश के बारे में देखते हैं, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई थी, और उद्देश्य है ग्रामीणों को संस्कृति के संरक्षण से जोड़ना। ठीक। तो इसका विशेष अवसर 30 त्यौहार जो होते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे रिलेटेड है। जैसे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कहलाता है आपका हरेली, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, और श्रावण मास की अमावस्या को ही इसको मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, श्रावण मास की अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया जाता है। वही श्रावण मास की पूर्णिमा को राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को घोषित किया गया है, और वहीं हरतालिका तीज जो है भाद्रपद की या भादो की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज बोलते हैं ना, तीजा बोलते हैं जिसको, वही हरतालिका तीज जो है
मनाई जाती है। भक्त माता कर्मा जयंती, ये जो है चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को दी जाती है, इसकी छुट्टी या मनाई जाती है। छठ पूजा, यह कार्तिक शुक्ल पक्ष जो है षष्ठी जो होता है उससे दिन छठवें दिन इसको मनाया जाता है, यानी दीपावली के छठवें दिन, है ना, दीपावली के 6 दिन बाद लगभग, क्योंकि जो आपका तिथि होता है वो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता रहता है दिन के हिसाब से देखेंगे तो। और छेरछेरा पुन्नी या छेरछेरा तिहार या शाकंभरी जयंती, ये जो है पौष मास की पूर्णिमा, पुष पूर्णिमा जो बोलते हैं, उस दिन मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा आपकी दीपावली के दूसरे दिन आपको मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में इसको रखा जाता है। वहीं पे चेट्री चंड जो है आपका सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है, उनके लिए अवकाश है। और रामनवमी जो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, उस दिन को रामनवमी के रूप में अवकाश दिया जाता है। ये कुछ पर्व हैं जिसमें सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, किसका उद्देश्य लेके, कि त्योहारों से जुड़े रहने के सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से। यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं नया रायपुर अटल नगर के बारे में, जहाँ पे जो स्थान है एक्चुअल में कहाँ कहाँ है, वो राखी गांव या कुठेर भाटा गांव का जो है पुनर्वास करके उसको पूरा नया रायपुर बनाया गया, जिसका एरिया है आपका 8013 हेक्टेयर। 8013 हेक्टेयर। ये भारत का चौथा जो है नियोजित शहर है, नियोजित है ना, पहले से प्लान्ड सिटी बोलते हैं इसको। तो पहला आपका चंडीगढ़, दूसरा गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, तीसरा भुवनेश्वर उड़ीसा, एंड चौथा है आपका नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। नामकरण इसका जो है नया रायपुर सन 2014 में, उससे चेंज होके अटल नगर फिर चेंज हुआ 21 अगस्त 2018 में, और फिर उसके बाद नया रायपुर अटल नगर जो है 2019 में इसको रखा गया, नवा रायपुर अटल नगर। राजधानी छत्तीसगढ़, और किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना। पेयजल आपूर्ति जो है महानदी के टीला नामक बांध से होती है, ये जो आपके राजिम के आसपास ये पड़ता है, ठीक, आरंग के आसपास बोल सकते हैं, ठीक। स्मार्ट सिटी जो है आपका रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर जो है अटल नगर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। वहीं पे प्रशासनिक भवन में महानदी भवन और इंद्रावती भवन है। महानदी भवन मतलब मंत्रालय, इंद्रावती भवन यानी संचालनालय। यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाएं देखने को मिलती है, ट्रिपल आईटी आपको देखने को मिलती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम पे है, जो नवा रायपुर में है। वहीं पे दूसरा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो आपकी लॉ की यूनिवर्सिटी है, वो है आपके ऊपर वाला नया रायपुर में, और आईआईएम है आपका नया रायपुर में। जंगल सफारी भी है यहाँ पे, नंदनवन जंगल सफारी के नाम से जिसको जाना जाता है। यहाँ पे पुरखौती मुक्तांगन है ऊपर वाला नया रायपुर में, जो सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे पार्कों के रूप में जो है आपका आईटी पार्क है, साइंस पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, सेज मोड पे जो आपका ट्रिपल पीपी मोड पे जो बना हुआ है ना, वो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है आपका, लॉजिस्टिक पार्क है, फार्मास्यूटिकल पार्क है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे तूताग्राम में नवा रायपुर में जो है आपका ट्रेड सेंटर है, ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पे ये बना हुआ है।